हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो। आज मैं आपको बताऊंगा 8th ग्रेड बुक जो दिया है क्लास 8 का। ये पाठ नंबर 23 जो हो गया हमारा महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। ये जो दिया गया दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसके पहले जो एक से लेकर के ना त- 1 से लेकर के 22 तक मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं आपको बताऊंगा पाठ नंबर 23 अब बिल्कुल नई किताब रहेगा, 2024-25 वाला है। तो दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं बिल्कुल नई किताब का पीडीएफ है। आइए मैं यहाँ पर संपूर्ण हल बताऊंगा सभी प्रश्नों का हल। सभी प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है ना, 1 से लेकर के 20 तक लगभग सभी पाठों में दिया गया है प्रश्न, 1 से लेकर के 20 तक। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सही वर्तनी कौन सी है। मतलब कहने का था कि सही, ये जो वर्तनी जो लिखा गया है ना, जो यहाँ पर शब्द दिया गया वो कौन सही है। तो सीन में बिल्कुल सही हो जाएगा, सहर्ष। आइए 2 नंबर का है, जिसके आर पार देखा जा सके बाघ के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है। अपार, पारदर्शी, अपारदर्शी या फिर आर पार। आर पार, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी, ये पारदर्शी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर देखिए प्रश्न 3 में हमसे कहा है कि डॉक्टर डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे। क्या नहीं थे। यह विधिवेता, शिक्षाविद, पायक या फिर लेखक। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा गायक। यहाँ ये सी नंबर जो है ना, गायक, ये बिल्कुल सही है। वो नहीं थे गायक। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर गायक है लिखा हुआ। चलिए अब आगे, यहाँ पर फिर हमसे कहा प्रश्न 4 में कि डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे। आखिर किनका समर्थक थे। रूढ़ियों का, अंधविश्वासों के, ज्ञान के या फिर दिखावे के। तो ये हो दोस्तों ज्ञान के वो क्या थे, समर्थक थे। अब यहाँ पर आगे हमसे कहा है कि अधिवक्ता, ये जो दिया गया अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आखिरकार किसके लिए। यहाँ पर कहा है डॉक्टर, इंस्पेक्टर, प्रोफेसर या फिर वकील। तो ये हो दोस्तों वकील के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर हमसे कहा है खाली स्थान वाला प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 में कहा है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेजी सरकार ने, यहाँ पर आपको भले उसको सर, क्या हो जाएगा, सर की उपाधि प्रदान की डॉक्टर हरि सिंह गौर को। ठीक है। दान के क्षेत्र में डॉक्टर गौर विदुषी के समकक्ष थे। कैसे, विदुषी के समकक्ष। जो कभी न आया हो, जो कभी ना आया हो, उसको लोग क्या कहते हैं, अनागत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनागत। विद्वान विद्वान महिला को सरस्वती लक्ष्मी कहा जाता है। विद्वान महिला जो होती है ना दोस्तों, उसको लोग कहते हैं सरस्वती लक्ष्मी के, कहा भी जाता है उन्हें। अब देखिए प्रश्न 10, तो यहाँ पर कहा है कि लालन पालन का समास वगैरह करने पर और का प्रयोग किया जाएगा। किसका, और का प्रयोग। ठीक है। आइए दोस्तों आगे 11 में हमसे कहा है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखीय है। किसका संघर्ष, तो यहाँ पर लिखना है कि उनकी उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्र प्रवृत्ति। यहाँ पर फिर हमसे कहा कि सेवा सेवा भाव और दानशीलता की। ठीक है, इसका संघर्ष उल्लेखनीय किया गया है। आइए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, विधिवेता। ये जो दिया गया ना, विधिवेता शब्द जो है, क्या विधिवेता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य क्या निर्माण करते हुए लिखिए। तो यहाँ लिखना है कि विधिवेता डॉक्टर हरि सिंह का कार्य उल्लेखनीय। डॉक्टर हरि सिंह का कार्य क्या इसमें उल्लेखनीय। अब आगे हमसे कहा कि डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों क्यों विभूषित किया गया था। तो लिखना कि शिक्षा, यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के कारण उन्हें सर की उपाधि दिया गया था। अब यहाँ पर क्या है, अधिवक्ता। ये जो दिया गया ना दोस्तों, का अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। आखिरकार इसका कारण क्या होगा। तो लिखना कि डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का कारण उनकी उनकी अपूर्ण
अपूर्ण बुद्धि बुद्धि और अद्भुत अद्भुत वाक शक्ति थी। ठीक है। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे देख सकते हैं, ये हमसे कहा गया है लघु उत्तरीय है। इसमें से कहा है प्रश्न क्रमांक 15 में, ये डॉक्टर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? सागर विश्वविद्यालय की जो स्थापना है आखिर वह क्यों किए थे? तो लिखना है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना भारत देश भारत देश का सुनहरा निर्माण करके निर्माण करके उद्देश्य की थी। ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर डॉक्टर हरि सिंह गौर डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक सहायक आयुक्त के पद से त्याग पत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? आखिरकार दोस्तों उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ पर लिखना है, यदि डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक सहायक आयुक्त के यहाँ पर है दोस्तों, आयुक्त के पद यहाँ पर होगा। ठीक है। यहीं पे लिखता हूँ, आयुक्त के पद से त्यागपत्र ना देते तो वही वही कार्यरत होती और उनके सागर विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी जाती। उनकी नींव नहीं रखी जाती। ठीक है। आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 देखिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ना कि महान विभूति ये क्या है? तो यहाँ पर हमसे कहा है कि महान विभूति जो दिया गया है, क्या है? महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन की किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है? कौन कौन से पक्ष हैं? तो लिखना है कि इस इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा किए गए अविस्मरणीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पे आगे देखिए। तो यहाँ पे कहा है डॉक्टर, ये क्या है जरा गौर करके देखिए। तो कहा है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? सागर विश्वविद्यालय की जो स्थापना का उनका क्या महत्व है? तो दोस्तों लिखना है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से इसे इसे उच्च शिक्षा शिक्षा विज्ञान कृषि विधि यानी भूगर्भ शास्त्र चिकित्सा और यांत्रिकी की शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे। ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है दीर्घोत्तरीय जिसमें से कहा गया है कि ये जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की हैं। अशोक इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है इस उदाहरण देते हुए। दोस्तों इसके बारे में लिखना है कि हरि सिंह गौर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। वह देश के सर्वोत्तम निर्माण के लिए शिक्षा को जरूरी मानते थे। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने उन्होंने शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी और वे स्वयं यहाँ पर बताया गया दोस्तों से कि प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थी थे। प्रथम श्रेणी के क्या थे? तो वे शिक्षार्थी थे। ठीक है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, मैं आप सबको अब बताने वाला हूँ प्रश्न क्रमांक 20। देखिए इसके पहले मैं बता देता हूँ कि अभी तक मैंने दोस्तों क्लास 8 का जो हिंदी था 2024-25 का जो बुक था ना दोस्तों, उसमें से मैं आपको बताता हूँ हिंदी का पाठ 1 से लेकर के मैं आपको 24 तक तो बता ही रहा हूँ। ये तो पूरा कंप्लीट होकर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूँ साइंस जो किया है ना, उसमें से मैं आपको 1 से लेकर के 13 तक उसका भी संपूर्ण बता चुका हूँ। इसी प्रकार से आप देखिएगा समाज विज्ञान भी बता चुका हूँ। अब हिंदी ये समाप्त हो जाएगा, फिर हो सकता है आगे भी रिवाइज कराया जाएगा। यहाँ पर क्या प्रश्न 20 में कि डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखना कि
हरि सिंह गौर को प्रारंभिक शिक्षा सागर सागर में और इंटरमीडिएट का है दोस्तों, यहाँ पर इंटरमीडिएट मीडियट तक की शिक्षा पहले पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लप हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले प्रथम छात्र थे कौन? डॉक्टर हरि सिंह जो थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त है। ये पार्ट नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट होता है और आइए अगले वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 24 भी मैं आपको बता दूंगा। तो धन्यवाद प्रिय दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी हमारा बहुत मदद करते हैं।